नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। आगामी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमने 90% क्या सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आज हम क्या शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में, ठीक है, मूल्यांकन की प्राविधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो व्याख्यात्मक रूप में होगा, कनेक्टिंग होगा, MCQs होगा। बाकी इसी के साथ साथ हमने ICT सेशन हो गया, ठीक है, पेडागोगी हो गया, और जो प्रमुख क्या थी शिक्षा नीतियाँ थी, ठीक है, उनके बारे में परिचर्चा की। उत्तराखंड का हमने GK GS हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। इन सभी तथ्यों के बारे में दिन प्रतिदिन हमारी परिचर्चा चलती है, और उसी के संदर्भ में आपके लिए हम सफलता सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम एक सेशन में 100 MCQs करते हैं। टोटल हमारे कितने 800 MCQs कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वो रोज़ आपके लिए 8-15 पे क्लास होती है। जुड़ जाना है, और वीडियो का PDF पाने के लिए यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अपने उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए जानते हैं मूल्यांकन की प्राविधियों के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किसके अनुसार, तो BS ब्लूम के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि या साधन या रीति वह है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि क्या है, वह साधन या वह रीति है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है, ठीक है। राइट स्टोन महोदय आते हैं, इन्होंने अपने शब्दों में क्या मूल्यांकन प्रविधि को परिभाषित किया। इन्होंने बोला आधुनिक मूल्यांकन में जांच करने की विविध विधियों, निष्पत्ति हो गया, अभिवृत्ति हो गया, व्यक्तित्व चरित्र संबंधी परीक्षणों, क्रम निर्धारण मान हो गया, प्रश्नावली हो गया, प्रतिफलों के निर्णय मान, साक्षात्कार नियंत्रित निरीक्षण प्राविधियां, और क्या सामाजिक प्राविधियों तथा घटनावृत्तों का प्रयोग होता है। इसे क्या बोलते हैं, मूल्यांकन प्रविधि बोलते हैं। किसने बोला, राइट स्टोन महोदय ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रमुख प्राविधियां निम्नलिखित हैं, ठीक है। उसमें पहला आपका क्या आता है, निरीक्षण प्राविधि आता है, ठीक है। दूसरा आपका साक्षात्कार आता है, इंटरव्यू। तीसरा आपका प्रश्नावली आता है। चौथा आपका क्या आता है, पड़ताल सूचियां आती हैं, ठीक है। ये प्रमुख क्या है, प्राविधियां हैं। निरीक्षण प्रविधि हो गया, साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गया, और क्या पड़ताल सूचियां होगी, ठीक है। राइट स्टोन महोदय ने, ठीक है, राइट स्टोन महोदय ने लिखा कि पड़ताल सूची जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या अनुच्छेदों की एक सूची होती है जिसके आगे निरीक्षक, ठीक है, सही का निशान लगाता है। ऐसे आपने देखा होगा, इस प्रकार का चिन्ह लगा देता है जो निरीक्षण की उपस्थिति का अनुपस्थिति का सूचक होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, क्रम निर्धारण मान, ठीक है, रेटिंग स्केल। राइट स्टोन ने लिखा कि क्रम निर्धारण मान के कुछ चुने शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या अनुच्छेदों की सूची होती है जिसके आगे निरीक्षण मूल्यों के लिए वस्तुनिष्ठ मान के आधार पर मूल्य या क्रम अंकित किया जाता है, ठीक है। छात्रों द्वारा क्या वस्तुएं, आपका नेक्स्ट है छात्रों द्वारा वस्तुएं। इसमें क्या कहा गया, इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा गया बताओ मुझे, छात्रों द्वारा जो सम्मिलित वस्तुएं हैं, उनके द्वारा संलग्न वस्तुएं हैं, उनके बारे में अभी चर्चा होगी, ठीक है। सातवां आपका हो गया अभिलेख, जिसे आप रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। छात्रों की डायरियां होगी। शिक्षक द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्त तथा संचित अभिलेख पत्र की भी मूल्यांकन की क्या है, महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, ठीक है। पहला और उसमें आता है छात्रों की डायरियां, ठीक है। ये उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं आदि पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डालती हैं, ठीक है। छात्र की रुचियां क्या हैं, उनकी अभिवृत्तियां क्या हैं, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं के को क्या करती है, पर्याप्त रूप से उस पर प्रकाश डालती है, ठीक है। बी है आपका घटनावृत्त। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके द्वारा बालकों के उस व्यवहार पर प्रकाश डाला जाता है जो कि वो किसी घटनावश या क्या भावाशेष की स्थिति में करते हैं, ठीक है। आपका तीसरा है संचित अभिलेख पत्र, ठीक है। राइट स्टोन ने परिभाषित करते हुए लिखा कि संचित अभिलेख पत्र छात्रों के निर्देशन के लिए आवश्यक सूचना को लेखबद्ध करने, फाइल बनाने,
तथा उसका उपयोग करने की एक विधि है। यह प्रत्येक छात्र के शैक्षिक, शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक संचित विकास की क्या व्यक्तिगत सूची प्रदान करती है। ठीक है, क्या बोला राइट स्टोन महोदय ने? उन्होंने बोला कि जो संचित अभिलेख पत्र है वो क्या है? वो क्या है? सूचना को लेखबद्ध करने, फाइल बनाने और उसका उपयोग करने का एक विशिष्ट विधि है, जिसके अंतर्गत क्या छात्र के शैक्षिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक संचित विकास व्यक्तिगत सूची क्या होती है? सम्मिलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है परीक्षण विधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला आपका लिखित परीक्षाएं, दूसरा आपका मौखिक परीक्षाएं और तीसरा आपका प्रायोगिक परीक्षाएं। परीक्षण विधि में 3 प्रकार की होती हैं, लिखित हो गया, मौखिक हो गया और प्रायोगिक हो गया। ठीक है, देखो अब जानते हैं मीनिंग ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, परीक्षण किसे कहते हैं, क्या है परीक्षण का अर्थ? तो किसने? सी.वी. गुड के अनुसार परीक्षण एक व्यापक शब्द है। इन्होंने क्या बोला? जो परीक्षण शब्द का प्रयोग हम करते हैं इसका अर्थ हम व्यापक रूप में लेते हैं। ठीक है, जो विद्यालय या विद्यालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से चालू करने वाली क्रिया संगठित योजना की ओर निर्दिष्ट करता है। इसमें परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या निहित है। ठीक है, फिर दोबारा सी.वी. वुड ने लिखा, उन्होंने क्या बोला? परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति और क्या साफल्य, रुचि आदि को मापने के लिए एक परीक्षा या प्रश्नावली है जो किसी भी प्रकार की प्रविधि या प्रक्रिया है। ठीक है, तो सी.वी. गुड ने 2 परिभाषाएं दी, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग या टेस्ट के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, परीक्षणों के प्रकार के बारे में तो ग्रीन, जॉर्गेंसन व क्या गेरवेरिज ने लिखा। किसने? ग्रीन, जॉर्गेंसन और गेरविस ने लिखा कि आधुनिक परीक्षण प्रयोजन एवं लक्षण के दृष्टिकोण से विविध प्रकार के हैं। इस दृष्टि से उन्हें स्पष्ट श्रेणीबद्ध या वर्गीकृत करना कठिन है। परीक्षणों के उनके स्वरूप, उत्पत्ति, कार्य तथा विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कार्यों के आधार पर किया गया वर्गीकरण में पहला आपका बुद्धि परीक्षण आता है, दूसरा आपका व्यक्तिगत परीक्षण आता है, तीसरा आपका शैक्षिक परीक्षण आता है। ठीक है, ये कार्यों के आधार पर किए गए परीक्षण है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण और शैक्षिक परीक्षण। ठीक है, देखो डगलस व हॉलैंड के अनुसार शैक्षिक परीक्षण के प्रकार। ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने क्या बताया? एक आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। ठीक है, आत्मनिष्ठ परीक्षण में इन्होंने क्या बोला? जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, डगलस व हॉलैंड ने आत्मनिष्ठ परीक्षण को 3 भागों में विभक्त किया। ठीक है, इन्होंने क्या आत्मनिष्ठ को भी 3 भागों में क्या कर दिया? उनने विभाजित कर दिया। पर्सनल टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, इजी टाइप टेस्ट हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षण पहला, दूसरा मौखिक परीक्षण, तीसरा निबंधनात्मक परीक्षण। किसने? हॉलैंड और डगलस ने आत्म परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 भागों में विभाजित किया। पर्सनल टेस्ट, ओरल टेस्ट, इजी टाइप से टेस्ट। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से आत्म परीक्षण, ठीक है, का प्रकार नहीं है, तो आपको 4 टाइप दे देगा, उसमें से आपको राइट छांटना है। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत, ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने क्या बताया? पर्सनल टेस्ट, ओरल टेस्ट, इजी टाइप टेस्ट। ठीक है, राइट स्टोन ने लिखा है मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी हो परंतु छात्र को अंक देने के लिए यह एक निम्न साधन है। क्या बोला राइट स्टोन ने? भले ही मौखिक परीक्षा, ठीक है, जो आपसे मौखिक लिया जाता है, जो ओरल टेस्ट है वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, परंतु वो छात्र को अंक देने के लिए निम्न साधन है, एक निदानात्मक साधन के रूप में और उन परिस्थितियों से जिनसे लिखित परीक्षणों का प्रयोग नहीं होता या किया जा सकता है, इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, दूसरे राइटर आए सिम्स के अनुसार। सिम्स ने क्या बोला कि यह समस्यात्मक स्थिति का सापेक्षित रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है जो छात्रों के मानसिक अनुभव की संरचना, गतियों एवं कार्य प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करती है। ठीक है, आपने क्या जाना? आपने पहला जान लिया क्या? पर्सनल टेस्ट जान लिया। ठीक है, उसमें आपने क्या पर्सनल टेस्ट और मॉरल टेस्ट और क्या निबंधात्मक टेस्ट, आपने किसमें आत्म परीक्षण के 3 प्रकार जाने। अब जानते हो वस्तुनिष्ठ क्या परीक्षण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, जे.एम. राइट ने क्या लिखा? इन्होंने जो शिक्षा में वैज्ञानिक आंदोलन के प्रवर्तकों में से एक थे, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास किया। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न अंकन करने वाले क्या स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का क्या होता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं।
या किसी भी कार्य के लिए क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में जेएम राइट्स ने ऐसा कहा, ठीक है। सीवी वुड के अनुसार, सीवी वुड ने क्या बोला, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रायतः एकांतर, प्रत्युत्तर और बहुनिर्वचन, तुल्य या रिक्त स्थान पूर्ति रूप में प्रश्नों पर आधारित होती है और सही उत्तरों की कुंजी द्वारा अंकित किया जाता है। यदि कोई उत्तर कुंजी के विपरीत है तो उसे अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। फिर हमारे डगलस और हॉलैंड महोदय आए, उन्होंने बोला कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उद्देश्य सर्वाधिक रूप से आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित हुए बिना अंक एवं ग्रेड प्राप्त करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करूं तो यह दो प्रकार से, ठीक है। एक आपको क्या, प्रत्यास्मरण रिसाइकल, ठीक है, और एक अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान, ठीक है। जो प्रत्यास्मरण है वो भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण प्रत्यास्मरण, एक रिक्त स्थान प्रत्यास्मरण होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण दो प्रकार का, इन्होंने बोला एक प्रत्यास्मरण हो गया, एक अभिज्ञान हो गया। प्रत्यास्मरण दो प्रकार का, एक साधारण प्रत्यास्मरण हो गया, एक रिक्त स्थान प्रत्यास्मरण हो गया, ठीक है। अभिज्ञान को इन्होंने कितने, चार भागों में इन्होंने बोला कि एक क्या होता है, एकांतर प्रत्युत्तर होता है, ठीक है, और एक बहुनिर्वचन होता है, तीसरा तुल्य होता है, चौथा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो अभिज्ञान को इन्होंने एकांतर प्रत्युत्तर बताया, बहुनिर्वचन बताया, ठीक है, मल्टीप्लाई चॉइस बताई, ठीक है, तुल्य मैचिंग बताया और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है। तो ये आपने क्या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है, जुड़ना है। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सतत आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। तो बात करूं तो यह मूल्यांकन परीक्षा सुधार के निम्न सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। जो सतत आंतरिक मूल्यांकन है ये क्या, परीक्षा सुधार के निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें पहला क्या आता है, जो व्यक्ति शिक्षण प्रदान करे वही व्यक्ति क्या करेगा, मूल्यांकन भी करेगा, ठीक है। जो क्या करेगा, शिक्षण प्रदान करेगा वही क्या करेगा, मूल्यांकन भी करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों पर लगातार रहे। उन्होंने बोला कि मूल्यांकन केवल कार्य सत्र के अंतिम में नहीं होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों पर होना चाहिए, ठीक है। इस मूल्यांकन से छात्रों को उनकी कमियों व सफलताओं की जानकारी प्राप्त होती रहती है। साथ ही छात्रों का पृष्ठपोषण, फीडबैक बोलते हैं जिसे, ठीक है, फीडबैक भी मिलता रहता है, ठीक है। मूल्यांकन अगर आप क्या वीकली करोगे, मंथली करोगे और 6 माही करोगे और साल भर में करोगे तो छात्रों का क्या मिलेगा, उनके बारे में आप और अधिक जान पाओगे, उसका फीडबैक आप और अधिक आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सतत मूल्यांकन के विभिन्न अंग क्लास टेस्ट, क्विज टेस्ट, होम असाइनमेंट, उपस्थिति, साक्षात्कार आदि हो सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से सतत मूल्यांकन के अंग में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो शामिल क्या क्या है, क्लास टेस्ट शामिल है, क्विज टेस्ट शामिल है, होम असाइनमेंट शामिल है, उपस्थिति शामिल है, साक्षात्कार आदि हो सकते हैं। वस्तुतः सतत आंतरिक मूल्यांकन वर्तमान समय में प्रचलित परंपरागत सत्रांत बाह्य मूल्यांकन प्रणाली के दोषों का निराकरण करने का क्या है, शिक्षा प्रणाली को शिक्षण अधिगम की ओर उन्मुख करने का क्या है, एक सफल प्रयास है। तो आपने जाना कि क्या है, सतत आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा कैसे हम बालकों के क्या, हम क्या कर सकते हैं, उनका हम असेसमेंट करते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं क्या, सुपुस्तक परीक्षा प्रणाली या खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, ठीक है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली से अभिप्राय परीक्षा के समय छात्रों को पुस्तक अपने साथ ले जाने तथा उनका प्रयोग करने की अनुमति से है। इसमें छात्र परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पुस्तकों या संदर्भ पुस्तकों में सहायता ले सकेंगे, ठीक है। देखो आपको क्लास ज़्यादा बोरिंग भी लग सकती है क्योंकि ये हम डीपली पढ़ रहे हैं। अब जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तो तब आपको पता चलेगा हाँ कि क्वेश्चनों का फॉर्मेट कैसा होता है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो शिक्षा में तीव्र बदलाव व सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते नामांकन ने वैधता व उसके विकल्पों की सोच व खोज के लिए बाध्य कर दिया। 1935 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक शिक्षा संसद के द्वारा इस परीक्षा से अवगत कराया कि भारत में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है। जो क्या
सुपुस्तक या सपुस्तक परीक्षा प्रणाली है। तो किसके द्वारा खुली पुस्तक प्रणाली? तो 1935 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गीतांजलि इनकी क्या थी? प्रमुख रचना थी, ठीक है। बांग्लादेश का कि इन्होंने क्या राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रेखा, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, शांति निकेतन इनका क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इन्होंने संसद के द्वारा क्या इस परीक्षा से अवगत कराया और बोला कि भारत में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है तो जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप जिसे लक्ष्मी बोलते हैं, क्या वो क्वेश्चन बैंक होता है? तो प्रश्न बैंक में पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकाधिक उपयुक्त या वैध प्रश्न क्या होते हैं संग्रहित किया जाता है, जिन्हें छात्रों, अध्यापकों तथा प्रश्न पत्र निर्माताओं को उपलब्ध कराया जा सके। प्रश्न बैंक समस्त पाठ्यक्रम पर संभावित आदर्श प्रश्नों का संग्रह है, जो अध्ययन, अध्यापक तथा परीक्षण को दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार प्रश्न बैंक प्रश्नों का वह भंडार है जिसका उपयोग विद्यार्थी अपने अध्ययन हेतु, शिक्षक अपने अध्यापन हेतु तथा परीक्षक छात्रों की परीक्षा के लिए करता है, ठीक है। जिसे आज आप बोलते हैं वन नाइट फाइट बोलते हो, कि एक ही रात में क्या लक्ष्मी पढ़ के जानते हो, जिसे आप क्वेश्चन बैंक बोलते हो, ठीक है। देखो प्रश्न बैंकों में संलग्न प्रमुख क्या होते हैं? 3 स्तरों में शिक्षाविद होते हैं। पहला इसमें क्या होता है? प्रथम वे शिक्षाविद जो प्रश्न बैंक के व्यवस्थापक हैं, जो प्रश्न बैंक में उपलब्ध प्रश्नों को व्यवस्थित रखने तथा उनमें निरंतर वृद्धि एवं विकास तथा परिष्कृत एवं परिमार्जित करने में संलग्न रहते हैं, ठीक है। दूसरा है द्वितीय स्तर में शिक्षाविद वे हैं जो प्रश्नों के निर्माण तथा तकनीकी में ज्ञान रखते हैं। और तीसरे स्तर के क्या होते हैं शिक्षाविद? तृतीय वर्ग के शिक्षाविद वे हैं जो प्रश्नों के प्रयोग से संबंधित होते हैं। इस वर्ग में परीक्षार्थी, शिक्षक तथा परीक्षक आते हैं जिनका मार्ग निर्देशन प्रश्न बैंक के प्रश्नों के प्रकार द्वारा होता है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन बैंक के बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम या सेमेस्टर प्रणाली जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आइए प्यार से समझना है, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। जो लाइव देख रहा है वो तो आराम से देखेगा और हमें भी क्या करेगा, हमारे साथ रिप्लाई करेगा, एक्टिविटी करेगा। प्रोवर्जन बनना है तो हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देगा। और जो बाद में देख रहा है ऑफलाइन, तो वो 1.5 की स्पीड लगा के देख लेना, ठीक है। बाकी PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए इंग्लैंड, अमेरिका व जर्मनी में सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी में क्या सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। इस प्रणाली में अकादमिक सत्र दो बराबर भागों में होता है, ठीक है। 6 महीने में विभाजित होता है। आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो आप सेमेस्टर प्रणाली कर रहे हैं। 6 महीने में आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। और ओपन से करते हो तो ओपन में भी आप क्या हो गया, सेमेस्टर प्रणाली हो गया। और 1 साल वाला भी है, 1 साल वाला भी कर सकते हो, जिसमें आपको 1 साल में 1 बार पेपर देना होता है, 1 बार असाइनमेंट देना होता है। सेमेस्टर में आपको साल में 2 बार असाइनमेंट और 2 बार एग्जाम देना होता है, ठीक है। देखो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 6 महीने के समय पर आधारित शैक्षिक सत्र को जर्मनी के विश्वविद्यालय तथा अमेरिका के कुछ कॉलेजों में सेमेस्टर के नाम से जाना जाता है। सेमेस्टर प्रणाली में छात्र अध्ययनरत रहते हैं। सेमेस्टर प्रणाली एक शैक्षिक क्या है, नव प्रवर्तन है, ठीक है। इसे 6 महीने के अंतराल में 2 बार इसमें परीक्षाएं होती हैं। और जो आपका पाठ्यक्रम है उसे बराबर हिस्सों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। जैसे आपका क्या है, लेसन में आपके 12 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट आपको क्या 6 महीने के अंदर करा देंगे और 6 पार्ट आपको 6 महीने के बाद कराएंगे, ठीक है। जो 6 पार्ट पहले कराए उसका एग्जाम आपका 6 महीने में हो जाएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और जो 6 पार्ट आपको बाद में कराएगा उसका आपका क्या 6 महीने बाद होगा, वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इस प्रणाली की रूपरेखा निम्न आधारों पर विकसित की जाती है। प्रत्येक कोर्स के उद्देश्य हो गए, विस्तृत पाठ्यक्रम हो गया, प्रत्येक कोर्स के शिक्षण के लिए व्याख्यानों के साथ समूह चर्चा, सेमिनार, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि हो गया, और ट्यूटोरियल्स आदि का स्थान होना चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली में ग्रेड पद्धति को लागू किया जाना चाहिए। यह शैक्षिक क्रियाएं, सामुदायिक समाज सेवा आदि को उचित स्थान तथा महत्व प्रदान किया जाता है। और सर्वसम्मति से सेमेस्टर प्रणाली की विशिष्ट संरचना विकसित की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसमें तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। तो आप अब सेमेस्टर प्रणाली से आप भली भांति
पर क्या है अवगत हो गए हैं। बाकी जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने बीए बीकॉम अभी हाल ही में किया है, ठीक है, अभी 3-4 साल से तो स्टार्ट हो ही गया है सेमेस्टर प्रणाली, तो उन सभी को पता है कि सेमेस्टर प्रणाली क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं, ठीक है, इसकी क्या प्रणाली कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, ठीक है, प्रणाली सिस्टम क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में अधिकांश शिक्षा संस्थानों में विषय में छात्रों की उपलब्धियों का मापन करने के लिए उनके द्वारा उत्तरों पर अंक प्रदान करने की प्रणाली प्रचलित है और पूर्व निर्धारित क्या विभाजन बिंदुओं के आधार पर छात्रों को प्रथम द्वितीय तृतीय या अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में दो घातक कमियां दिखाई पड़ती हैं। इस मूल्यांकन प्रणाली में परीक्षक की पूर्व धारणा उसे अंक प्रदान करते समय प्रभावित करती है। उपयुक्त दोनों प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए ग्रेड प्रणाली को अपनाने पर बल दिया गया, ठीक है। परीक्षा आयोजित होती थी तो आपको पहले से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और अनुत्तीर्ण आपको क्या ऐसा आपको या आपके मार्कशीट में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें छात्रों में हीन भावना उत्पन्न होने लगी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना आ रही थी। तो इसके आधार पर इन कमियों को दूर करने के लिए क्या ग्रेड प्रणाली को अपनाया गया, ग्रेड प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, A1 B1 C करके क्या आपको स्थान मिलता है, ठीक है। देखो उपयुक्त तो दोनों प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए ग्रेड प्रणाली को अपनाने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमने पढ़ लिया था, उसका सिलेबस में आपका अलग है और हमने अलग वीडियो डाली है, जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 100 आपके वीडियो पढ़ चुके हैं, सिलेबस बाय सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट हो गया और व्याख्यात्मक रूप में, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने आयोग व क्या समितियों के सुझाव के आधार पर अंकन के लिए एक विकल्प अंक ग्रेडिंग की अनुशंसा की और इससे पूर्व माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संख्यात्मक अंकों के स्थान पर आंतरिक व बाह्य परीक्षाओं को क्या प्रतीकात्मक अंकन प्रणाली की सिफारिश की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या रिपोर्ट आती है, क्या एक्शन प्लान और एग्जामिनेशन क्या रिफॉर्म्स 1973 में कहा गया, क्या कहा गया कि अनिश्चितता प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के मूल अंक को सत्य अंक मानती है और सत्य अंक के केवल आदर्श क्या है परीक्षक द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। यह कि वास्तविक परीक्षक तो सत्य अंकों का अनुमान लगा पाता है अथवा परीक्षकों द्वारा किए जाने वाले अंक मूल अंक हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गलतियां सम्मिलित हैं। विशेषज्ञों ने कुछ परीक्षक अंकन किया है और इसमें देखो 5% अंक त्रुटि 50% अवसरों में रहती है, जिसका अर्थ है कि 41 मूल अंक प्राप्त करने पर वास्तविक अंक कितना 46 से अधिक या 36 से कम होने की संभावना 50% उत्तर पुस्तिकाओं में रहती है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित उपलब्धि के 7 बिंदु मापने इस प्रकार है। देखो अंक स्तर के लिए अक्षर और प्रतिशत प्राप्तांक, उपलब्धि स्तर और वर्ग बिंदु, ठीक है। अंक स्तर के लिए अक्षर ओ क्या करेगा, ओ किसको दर्शाएगा 75% से ऊपर वाले को दर्शाएगा, ठीक है, इसको क्या सर्वोत्तम माना जाएगा, ठीक है। ए मतलब कि 65 से 74 होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। बी मतलब क्या होगा 55 से 64 नंबर होंगे, अच्छा होगा। सी का क्या होगा 45 से 54 होगा, औसत होगा। और डी क्या होगा 35 से 44 होगा, औसत से कम होगा। आपका ई क्या होगा अक्षर अंक के अक्षर अगर ई, ठीक है, आपके 25 से 34 अंक है तो आपको ई ग्रेड मिलेगा जो आपका खराब होगा। और आपका एफ की बात करूं तो एफ 0 से 24 वाले इसमें सम्मिलित होते हैं जिसमें बहुत खराबियां अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। तो हमने शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में जाना, ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, टाइप्स और हमने सेमेस्टर प्रणाली, हमने मूल्यांकन की प्राविधियाँ, हमने क्वेश्चन बैंक, हमने ग्रेड प्रणाली और क्या खुली पुस्तक व्यवस्था के बारे में और सतत आंतरिक मूल्यांकन हो गया, ठीक है। हमने क्या वस्तुनिष्ठ और क्या पढ़ा था बताओ मुझे, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ हमने 2 परीक्षणों के बारे में परिचर्चा की थी। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी के संदर्भ में आप जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, एमएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज ही जुड़ना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास में और अपने भविष्य को एक मजबूत स्तंभ बनाने के रूप में हमारे साथ जुड़
जुड़ना है। हमारी तैयारी आपको क्या फ्री करवाती है, सपना आपका साकार करेंगे हम, ठीक है। सपना आपका होगा, साकार करेगा आपका अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूके टीचिंग परीक्षा जुड़ना है। निःशुल्क पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अधिक से अधिक साथियों में हमें पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। तो आज ही संलग्न होना है आपको अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और प्लस क्या साइड पे बेल आइकन को आप क्या कर सकते हो, और नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हो, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन यूट्यूब देता रहेगा। थैंक यू सो मच।